बारिश के मौसम में लगातार बारिश होती रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बारिश के साथ बहकर अक्सर निकल जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें खाद दें या ना दें? तो चलिए आज हम इस डाउट को पूरा क्लियर कर देते हैं। वैसे तो आपको बरसात के मौसम में फर्टिलाइज़र देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बारिश के मौसम में ऐसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। जैसे बारिश के मौसम में अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया चीज़ जो होता है पौधे के लिए नाइट्रोजन ही होता है, जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो बारिश के मौसम में पौधे में नाइट्रोजन देने की इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बारिश में नाइट्रोजन जो होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। साथ ही बारिश के पानी में पोटेशियम, फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। साथ ही इसमें आयरन, जिंक, पोटास भी पाया जाता है, जो पौधे के सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसीलिए बारिश के मौसम में अक्सर आपने सुना होगा कि खाद देने से बचना चाहिए। वैसे भी आप देखते होंगे कि बारिश के मौसम में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आ जाती है। तो इसी कारण हो जाता है, कोई भी किसी पौधे को कोई फर्टिलाइज़र नहीं देता, फिर भी आप चारों तरफ जब देखते हैं तो पूरा हरा भरा दिखाई देता है। इन्हीं कारण से दिखाई देता है। लेकिन आपको ज़रूरत लगती है कि हमें पौधे में कौन सा खाद देना है और कौन से खाद नहीं देना है। सबसे पहली बात तो बरसात के मौसम में आपको करना क्या है कि आपके पौधे स्वस्थ बना रहे। अगर बरसात के मौसम में आपके गमले में खरपतवार उग आए हैं तो उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये देखिए, ये खरपतवार जो हैं ये पूरे पौधे की ग्रोथ को खींच लेते हैं। जितनी एनर्जी होती है घास फूस बहुत जल्दी खींचते हैं, इसीलिए इसे हटाना बहुत ज़रूरी है। जितने खरपतवार हो आप उसको ज़रूर हटा दीजिए। इस तरह के खरपतवार आपके गमले में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जहाँ पर आप पौधे लगा रखे हों तो उसमें जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में कीड़े फंगस वगैरह के डर ज़्यादा लग हो जाते हैं। और बरसात के मौसम में अगर पानी भर जाएगा तो आपके पौधे में जड़ गलन की समस्या आ जाएगी। पौधे जो होते हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, खास तौर पर वे पौधे जो इस तरह से नाजुक होते हैं। इस तरह के जो पौधे नाजुक होते हैं, नर्म होते हैं, वो जल्दी सड़ने लगते हैं। लेकिन जो पौधे मजबूत होते हैं उनमें जड़ गलन की समस्या कम होती है। लेकिन साथ में बरसात का पानी तो अच्छा होता है, लेकिन पौधे पे कीड़े जो होते हैं वो लगने के चांस बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। चलिए वीडियो लंबा ना करते हुए हम बताते हैं आपको पौधे में कौन सी खाद आपको देने हैं और कौन से नहीं देने हैं। सबसे पहला खाद जो होता है हम आपको बताते हैं लिक्विड वाला। ये पौधे में आपको बरसात के मौसम में नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? जब बारिश होती है अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं कोई, तो बारिश के साथ ये भी बहकर गमले से निकल जाते हैं। इसीलिए आपको इसे रिजेक्ट कर देना है, इसे नहीं देना है। दूसरा जो खाद है ये है सरसों की खली। सरसों खली अगर आप बरसात में देना चाहें मिट्टी में तो दे सकते हैं, लेकिन कीड़े लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, फंगस के चांस ज़्यादा हो जाते हैं लगातार बारिश की वजह से। इसीलिए आपको सरसों की खली हो सके तो बरसात के मौसम में 2-3 महीने बिल्कुल ना दें। तीसरी चीज़ है नीम की खली। सबसे बेस्ट खाद है कीड़े को मारने के लिए, फंगस को दूर भगाने के लिए। इसे आप मिट्टी में डालकर पौधे के नीचे दे सकते हैं। छोटे पॉट के लिए 1 चम्मच आप ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल पौधे के जड़ों पर कर सकते हैं। इससे जड़ गलन की समस्या कम होगी, साथ ही साथ कीड़े भी नहीं लगेंगे। जैसे कि इस तरह से छोटे पॉट में आप मिट्टी में इसे मिला देना है। मिट्टी नम बनी रहेगी। शाम को फर्टिलाइज़र आपको देना है, धूप में बिल्कुल नहीं देना है और मिट्टी में से मिला देना है। चौथी जो चीज़ है ये है वर्मिंग कंपोस्ट। कुछ लोग को नहीं पता है कि वर्मिंग कंपोस्ट होता क्या है। ख़ास तौर पर वे लोग जो गांव में रहते हैं, लगभग किसी किसी को नहीं पता। जो लोग खेती करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, उन सबको पता होता है। ये केचुए से बनी खाद होती है। इसका इस्तेमाल बरसात के मौसम में आप कर सकते हैं। छोटे पॉट के लिए हमने 1 स्पून इस्तेमाल किया है, बड़े पॉट के लिए आप 2 या 3 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे मिट्टी में मिला देना है। पांचवी चीज़ है गोबर का खाद। सबसे बेस्ट खाद है। इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व लगभग मौजूद होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है,
और कुछ ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। बरसात के मौसम में आप गोबर खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल बरसात के मौसम में ना करें। कोई भी फर्टिलाइज़र बरसात के मौसम में ना करें। अगर ज़रूरत है तो हमने जितने भी फर्टिलाइज़र आपको बताया है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, गमले में जल भराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना जो आपका पौधा है ख़राब हो सकता है। फिर मत कहिएगा कि आपने सही जानकारी नहीं दी। 12 इंच के पॉट के लिए हम एक मुट्ठी से थोड़ा सा कस के ज़्यादा ले लेते हैं और इसका इस्तेमाल करेंगे, अधिक मात्रा में नहीं करेंगे। छोटे पॉट के लिए बस मुझे एक मुट्ठी का इस्तेमाल करना है। इसे भी हम पौधे के चारों तरफ से डाल देंगे और मिट्टी में इसे भी मिला देंगे। इसी तरह आपको बरसात के मौसम में पौधे का ध्यान रखना है और जितनी भी आपको पौधे में पीली पत्तियां, सूखी पत्तियां, खरपतवार दिखे आपको इसे हटाना है। नाजुक वाले जो पौधे होते हैं उसे शेड एरिया या छत के नीचे आपको रख देना है। फिर बरसात ख़त्म हो जाए, बारिश बंद हो जाए तो आप उसे ला कर के बाहर रख देंगे तो आपके पौधे बारिश के मौसम में कभी भी ख़राब नहीं होंगे। देखो इसमें मेरे कितने पीली ज़्यादा पत्तियां निकली हैं, जानते हैं किस कारण से? बारिश की पानी की वजह से जल भराव हो गया था, मैंने इसे ध्यान नहीं दिया, इसीलिए देखो मेरे पौधे जो हैं सदाबहार के ख़राब हो गए हैं। लेकिन अब इसकी ग्रोथ अच्छी होने लगी है क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप पत्तियां धीरे धीरे हरी होने लगी हैं। पत्तियां पीली पड़ने के 2-3 कारण होते हैं। 3 कारण मुख्य होते हैं, या तो आप अधिक पानी दे देते हैं या तो कम पानी दे देते हैं। दूसरा कारण ये होता है कि आपके पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तब आपके पौधे पीले पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे यही खराब हो जाते हैं, जड़ गलन की समस्या आ जाती है। छठा जो चीज़ है नीम ऑयल। अगर आपके पौधे में कीड़े नज़र आते हैं तो आपको नीम ऑयल का इस्तेमाल पौधे पर करना है। अगर आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो इसका भी क्वांटिटी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप अधिक मात्रा में इसे घोल बनाकर पौधे में डाल दें। 5 से 10 बूंद आपको स्प्रे बोतल में नीम ऑयल ले लेना है। शैम्पू का आधा भाग, यानी 1 रुपये वाला अगर आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो आधा भाग शैम्पू का घोल इसमें डाल लेना है और पौधे पर आपको स्प्रे कर देना है। और फिर 1-2 घंटे के बाद पानी से, सादे पानी से आपको धो देना है, इसलिए क्योंकि पत्तियां जो हैं उस पर शैम्पू का जमाव ना हो सके और कीड़े फंगस भी चले जाएंगे, क्योंकि नीम ऑयल की वजह से वो मर जाएंगे या तो फिर भाग जाएंगे, पौधे पे नहीं आएंगे। अगर आप लिक्विड सोप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ना करें, नीम ऑयल का इस्तेमाल करके ऐसे छोड़ दें, बस ये आपके पौधे में मकोड़े को, कीड़े को ख़त्म कर देगा। लिक्विड सोप डालने से क्या होता है कि पौधे पर चमक आती है, क्योंकि इसमें ऐसे आपको डाल देना है।